पाकिस्तान आर्मी 21 पाकिस्तानी सैनिकों के चीथड़े उड़ गए हैं। नाज़रीन, जिस बात का डर था वही हुआ और कश्मीर में गोली चल गई। जो इंडिया की तरफ है उधर में मोदी जी ने हर फैसिलिटियां दी हुई हैं, हमारी तरफ पीने का पानी इधर कश्मीर में नहीं है। सही कहा भाई, सही वो हर चीज देखते हैं ना, वो उनका दिल सड़ता है, जलता है कि उधर इंडिया ने क्या किया था, हमें क्या मिल रहा है। आजाद कश्मीर में ये कश्मीर एक्शन कमेटी क्या नारे लगा रही है। अब अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने जाके दिल्ली के साथ इलाक करना है और वो आटा लेने जो है दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर इसको स्नब एनकरेज करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि फॉरेन एजेंडा है जो अनरेस्ट पैदा करने के लिए किया जा रहा है। और फैसला कुन मोड़ के ऊपर आ चुका है। आज दिन तक 50 से ऊपर आपको बने और उसके इक़्तिदार के रास्ते में जो भी आएगा उसको जबर और जुल्म से निपटा दिया जाएगा। अगर आज़म मुनीर चाहता है कि यहाँ पर खून की होलियां हो, खेल आपने शुरू कर दे, अब खत्म उसको हम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान की आर्मी को हम मुर्दाबाद कर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे। हालात बड़े अजीबो गरीब होते जा रहे हैं। काफी गोलियां चली हैं और वहाँ पर काफी लोग भी मारे गए हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को भी शहीद कर डाला। हमारे साथियों को रावलाकोट में इन्होंने शहीद किया। कश्मीरी झुकने वाला नहीं है ना बिकने वाला है। इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया तो वहाँ पे दर्जनों पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फोन ही बंद कर दिए। सबको अपनी जान अजीज होती है। पाकिस्तान घटिया आर्मी, घटिया फौज। 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर इंशाल्लाह रहमान हम बहुत जल्दी पीओके को अपनी कश्मीर में वापस लाएंगे और पाकिस्तान को वहाँ से हम बाहर निकालेंगे। पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो भी तो विद्रोह कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा। ना, तो ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है कि यहाँ पर पाकिस्तान में या पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर गिलगित के इलाके हैं वहाँ पर भी है कि जो कोई अपने हक की बात करता है, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कौमियत से है, हम उसकी बात नहीं सुन रहे। उसके रिजर्वेशंस को एड्रेस करने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम ये साबित करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो है ही मुल्क दुश्मन, ये तो किसी और के एजेंडे पर है, और ये हम तमगे बांटना शुरू कर देते हैं कि ये तो गद्दार है। हाल में है इजराइल इंडिया ये दोनों मिलके हमारी फौज को कमजोर करना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने भी कश्मीर के मसले को लाइट लिया वो इंतहाई डफर हैं, बेवकूफ लोग हैं, उनको जरा बराबर भी समझ नहीं है। सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पहले किसने की है, कौन अपने वादे से पीछे हटा है। इंडिया के पास वसाइल शुरू दिन से ही ज्यादा थे, पार्टीशन तो सिर्फ वही पाकिस्तान की। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है इंतहाई नालायक हुकूमत, 2 टके की हुकूमत नहीं थी वहाँ पे जो पंजाब की है। ने आजादी की मांग के साथ अपना सबसे बड़ा बदला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट। नाज़रीन, जिस बात का डर था वही हुआ और कश्मीर में गोली चल गई। एक बार फिर खून की होली खेलना शुरू की गई है। हालात बड़े अजीबो गरीब होते जा रहे हैं और इसको संभालने के लिए जिस विजन की, जिस सोच की, जिस पुख्तगी की जरूरत है वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि हालात को मजीद खराब किया जाए। पाकिस्तान की आर्मी को हम मुर्दाबाद कर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट थी, है और रहेगी। हमेशा पाकिस्तान को एक ही चीज में आगे रहना आया, टेररिज्म में। हमेशा टेररिज्म फैलाने में वो नंबर 1 है डेफिनेटली, और किसी चीज में नंबर 1 नहीं है। वहाँ पर डिक्टेटरशिप आज़म मुनीर की चलती है, वहाँ पर कोई पॉलिटिकली गवर्नमेंट है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। फिर इमरान खान इतना बड़ा लीडर जैसा जेल में नहीं होता। वहाँ पर यहाँ पर देखो हमारे इंडियन कश्मीर में कैसे पीसफुली इलेक्शंस हुए कि नहीं हुए। आप लोगों ने जिसको मैंडेट चुना वही आपके सामने आया कि नहीं आया, किसी के साथ किसी ने उसके बाद कुछ नहीं किया। लेकिन वहाँ देखो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, पाकिस्तान डिक्टेटरशिप आर्मी की नहीं चलती होती तो इसीलिए कत्लेआम हो रहा ताकि इलेक्शंस में डिले हो जाए। ये याद रखिए कि जो अहले कश्मीर हैं उनका मिजाज एक जरा डिफरेंट मिजाज है। हमारे यहाँ तो पंजाब वगैरह में तो ये है ना कि चलें जी कोई गोलियां चल जाती हैं तो लोग दुबक के घरों में बैठ जाते हैं। वहाँ सूरत हाल ये पिछले साल भी आपको याद होगा कि जैसे ही वहाँ पे यूज ऑफ फोर्स हुआ तो ज्यादा एहतजाज ने शिद्दत पकड़ ली। हालात कैसे लग रहे हैं आपको? यहाँ के हालात कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल सी। आपको क्या फैसिलिटी नहीं है मुझे बताओ। यहाँ पर फार फ्लंग एरियाज में भी गाँव में डिस्पेंसरीज है, ठीक है। यहाँ पर हॉस्पिटल के हम अच्छे से एजुकेशन का सिस्टम देखो, हेल्थ का सिस्टम देखो। पाकिस्तान में
जो इनोसेंट लोगों की हो रही है, उनका बेचारों का कसूर यही था कि वो MRI मशीन हेल्थ सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में डिमांड कर रहे थे। हॉस्पिटल में कम से कम एक MRI मशीन होनी चाहिए, एक USG मशीन होनी चाहिए, और खाने की निवालों पे दाम कम करो। यही मजदूर लोग हैं। रावला कोट में जो हॉस्पिटल है, CMH हॉस्पिटल, उसके बाहर भी कहा जा रहा है कि काफी गोलियां चली हैं वहां के। अब वहां पर अंदर भी कोई गोलियां चली हैं और वहां पर काफी लोग भी मारे गए हैं या उनको मार दिया गया है। ये वही घंटाघर है जहाँ पे पाकिस्तान के परचम लहराए जा रहे थे। आज इस वक्त आप घंटाघर के पास प्रोटेस्ट करें, वही पाकिस्तान के खिलाफ। ये वही घंटाघर है जो अभी इंडिया के दिल की धड़कन है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर हमेशा हर कोई प्रोग्राम यहीं पर होता, और यहाँ पर पाकिस्तान ज्यादातर वो अपने रेडिकलाइज पर्सन से, ऐसे एजेंटों के थ्रू झंडा चढ़वाता था, और उन लोगों को भी समझना चाहिए ना। सारी की सारी दुश्मनी है वो किस लिए है? वो कश्मीर के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए है, और मकबूजा कश्मीर वाले इसको तस्लीम करते हैं। आप इस पर बगावत कैसे कर सकते हैं? और इस वक्त कहा क्या जा रहा है? आपके जो माजी में बयानात थे, मैं शौकत मीर साहब आपसे कहूंगा, आपके जो बयानात थे, आपके साथियों के जो बयानात थे, वो क्या थे? और इस वक्त भारत से जो आवाजें उठ रही हैं कि आप किन लोगों के साथ राब्ते में हैं, कौन लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, ये सुन लीजिए। आज कश्मीर के सब नेशनलिस्ट भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। उन्हें भी अब ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है। POK में भी अब कुछ लोग और कुछ ग्रुप हमारे साथ खड़े हैं, वे बस एक छोटे से पुश का इंतजार कर रहे हैं। MI-17 POK में नेस्तनाबूद हो गया है। 21 पाकिस्तानी सैनिकों के चीथड़े उड़ गए हैं और पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये आशंका और दावा हर तरफ इस वक्त किया जा रहा है। हमारे साथियों को रावला कोट में इन्होंने शहीद किया। हमारी माँ की हिम्मत, हौसले, दुआएं, हर चीज आप लोगों के साथ है। हम हर जगह आपके साथ हैं, आपके लिए दुआ गो है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपने कामयाब होकर हम वापस आएंगे और इस कश्मीर को एक खुशहाल कश्मीर बनाएंगे। मुसलमान क़यादत जो इंडिया में बैठी है, जो गाजा में फलस्तीनियों के लिए जो है वो इतना शोर करती है, तो वो इस वक्त POK के अंदर जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं और जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, उस पर खामोश क्यों है? और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। पहली बार इस तरह की तस्वीर जो है ऐतिहासिक लाल चौक में देखने को मिल रही है, जब पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तस्लीमा अख्तर है। आसिम मुनीर को चैलेंज देना चाहते हैं कि खेल आपने शुरू कर दे, अब खत्म उसको हम करेंगे, कश्मीरी इसको खत्म करेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते हैं। कश्मीरी झुकने वाला नहीं है, ना बिकने वाला है, ना ही कश्मीरी की आवाज को कोई दबा सकता है। इस टाइम दुनिया के हर कोने कोने में कश्मीर की आवाज है। इस वक्त तक दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में लोग जख्मी हैं। 6 से ज्यादा लोगों को स्ट्रेट फायर करके गोली मार दी गई है। तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को दाखिल किया जा रहा है आजाद कश्मीर में। वहां पे रेंजर्स जा रही है, FC जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया तो वहां पे दर्जनों पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फोन ही बंद कर दिए, क्योंकि पुलिस भी ये जानती है कि आजाद कश्मीर में जाके वहां पे लड़ाई करना सबको अपनी जान अजीज होती है। अगर आसिम मुनीर चाहता है कि यहाँ पर खून की होलियां हो, हम अब रुकेंगे नहीं। हमें अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर अपने इंडियन कश्मीर के साथ वापस मिलाने हैं अब, क्योंकि अब मुझे लगता है वक्त आ चुका है। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है उस चीज का कि पाकिस्तान के साथ निपटने का, क्योंकि हम अपने लोगों को। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर उड़ गया है। आसिम मुनीर ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन POK में ऐसे हालत बन जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको पता ही है कि पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है, जितना और जहां से जितना फायदा मिल जाए वहां से फायदा उठाओ। ये कभी IMF तो कभी वर्ल्ड बैंक तो कभी चीन तो कभी सऊदी अरब, ये हर जगह हाथ फैलाए हैं और उनसे लूटे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़े हैं, उनसे भी वही रवैया अपनाए हैं, मतलब लूटे हैं। मतलब बलूचिस्तान में जो तेल, सोना, मछली और प्राकृतिक संसाधन थे वो सारे लूटे हैं, और इसका विरोध बलोचों वालों ने भी उठाए थे, किए थे कि तुम जो हमारे यहाँ से लूट कर ले जाते हो उसका हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ना सड़कें ठीक है, ना ही स्कूल और ना ही कोई अस्पताल। इसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार इन्हें लूटती रही, बदले में इन्हें कुछ नहीं दिया। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे और अपने हक की और अपनी आजादी की मांग कर रहे थे। ठीक वैसे इन POK वालों के साथ हो रहा है, जिनसे इनका फायदा मिल पाए वो सारी चीजें वहाँ से ले ली गई और लेते रहे, लेकिन बदले में POK
पीयूके वालों को कोई राहत नहीं मिली, कोई सुविधाएं नहीं मिली। जो पहले की स्थिति थी उससे ज्यादा अब की स्थिति हो चुकी है पीयूके वालों की। न इनको खाने को मिल पाता है और न ही पीने को, और बिजली का बिल दबा कर दिया जाता है। पीयूके में जिस तरह की वीडियो देखने को मिल रही है दोस्तों, उसे देखकर शायद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत जल्द पीयूके पाकिस्तान से अलग होने वाला है। अब तो खुद पाकिस्तानी लोग ही ये बोलने लगे हैं कि फायदा तो पाकिस्तान ने उठाया, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई सुविधाएं, कोई लाभ नहीं मिली। इन पाकिस्तानियों से अपना मुल्क तो संभलता नहीं है, लेकिन ये इंडिया और कश्मीर रोना रोते हैं। वैसे आप लोगों ने इस वीडियो में देखा भी होगा, पीयूके के लोगों पर गोलियां चलाई जिसमें 16 लोगों की जान चली गई है। यही नहीं, पाकिस्तान के आसिफ मुनीर ने वहाँ एक हेलीकॉप्टर भेजा जिसमें सैनिक वगैरह थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। इसमें ये बात सामने आई है कि 25 से 30 पाकिस्तानी फौज जन्नत पहुंच चुके हैं।